Hello बच्चों, let's see this question. A body is projected with a speed u meter per second at angle beta with the horizontal. The kinetic energy at the highest point is 3 by 4th of the initial kinetic energy. The value of beta is. तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा रिलेशन दिया दिया गया है. जो काइनेटिक एनर्जी है एट हाईएस्ट पॉइंट, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट बचता है? 3 by 4th ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर बचता है. तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इजकल टू कितना आ जाएगा? 4/3. अब देखो, हम एक इनिशियल पॉइंट पे हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब हम किसी पार्टिकल को किसी बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है u होगा. एट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट जहां पे मैक्सिमम हाइट हमें मिल रही है, इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाता है जीरो, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? हम अगर उसे बोलें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी u, या फिर जो भी उस टाइम की वेलोसिटी है u cos बीटा के बराबर. अब ये जो वेलोसिटी है, इससे हमें काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो मैं अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो वो वैल्यू हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर. और जब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी हाईएस्ट पॉइंट पे लिखूंगा तो वो हो जाएगा हाफ एम. अब यहां पे देखो, वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा है? ओनली यू कॉस बीटा है. तो यू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 4/3 के बराबर है. अब यहां से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी थ्राइस यू स्क्वायर इजकल टू 4u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. और यहां से अगर मैं बोलूं तो कॉस स्क्वायर बीटा इजकल टू सॉल्व होकर आ जाएगा 3/4, या फिर आप बोलें तो कॉस बीटा इजकल टू निकल के वैल्यू आ गई √3/2. तो यानी कि सर बीटा इजकल टू कितना हो गया? बीटा इजकल टू √3/2 कब होगा? जब बीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी. यानी कौन सा ऑप्शन हो गया सर? उसे प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पे गया था, यानी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 30 डिग्री. बेस्ट ऑफ लक.